आज हम आप लोगों के सामने एजुकेशनल संबंधी बातें बताएँगे। जैसा कि हम आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है और ये महामारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हम आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को ये सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग अपने घर में रहें और इस महामारी से बचें। बिना ज़रूरत आप लोग घर से बाहर ना निकलें और मास्क हमेशा लगाए रहें और खाना खाने के पहले आप अपने हाथों को साबुन से धुलें और इस महामारी से बचने की हर संभव कोशिश करें। प्यारे बच्चों, ऐसी विषम परिस्थितियों में, आपातकालीन स्थिति में हमें भी खेद है कि आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। लेकिन 15 दिन से हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जितने बच्चों का मोबाइल नंबर था मेरे पास, उनको मैं जोड़ा, उसमें जिनका व्हाट्सएप नंबर चल रहा था, उनको जोड़ करके ग्रुप में शामिल किया और कुछ क्वेश्चन कक्षा 10 के बच्चों का चल रहा है। जैसा कि 1.5 महीना कक्षा 10 के बच्चों का क्लास चला। 4 अध्याय मैथ का हो गया, साइंस का, इंग्लिश का। तो जो भी पढ़ाया गया है, उसको आप लोग घर पे रिवाइज़न करते रहिए। उसके बाद इधर मई से हम एक-एक अध्याय के प्रश्नों को देंगे, उसका आंसर भी आपको बताते रहेंगे, ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा। आप लोग घर पे रहें, जो भी आपका नुकसान हुआ है, दुआ करें कि ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उसके बाद जो भी समय बचेगा उसमें हम आपको पूरा क्लास, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवाएँगे। मेहनत से आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, हम भी मेहनत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग खुदा से, गॉड से दुआ करिए कि बीमारी जल्द से जल्द दूर हो और आपकी जो पढ़ाई बाधित हो रही है, उसका फिर से संचालन हो सके। आप लोग हर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। जिन बच्चों के पास अभी बुक नहीं उपलब्ध हो पाई है, वो बच्चे पिछले क्लास के बच्चों से संपर्क करके बुक ले लें या अगर मार्केट तो अभी तो सारी दुकानें बंद चल रही हैं। जो भी आप पढ़ो उसको रफ़िंग करिए, मत करिए, रफ़िंग करिए, फिर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। रफ़ पे ही सारा नोट तैयार करिए। फिर बाद में जब स्कूल खुलेगा, उसके बाद फिर आप फिर कॉपी तैयार करिए। इधर जो ऑनलाइन क्लास जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, अभी जो पढ़ाया गया था उसका होमवर्क दिया जा रहा है। अब इधर क्लास एक-एक चैप्टर पढ़ाएँगे और जो क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको लगाना है। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए जाएँगे। बस आप लोग घर पे रहें और कुछ बच्चे
क्रिकेट वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, इसलिए उनसे मैं सलाह निवेदन है कि वो घर पे रहें। बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये महामारी छुआछूत की बीमारी है, किसी भी लग सकती है। इसलिए आप लोग घर पे रहें और दुआ करें कि ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो। और जो कक्षा 10 के बच्चे परीक्षा दे चुके हैं, वो भी अगली कक्षा 11th में पढ़ने के लिए तैयार रहें। उनका भी मई से कुछ है, उनको भी टिप्स दिया जाएगा, उनके भी पढ़ाई चालू हो जाएगी। तो 10th के बच्चे हाई स्कूल में एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका 11 का क्लास भी चालू हो जाएगा। और कक्षा 12 के बच्चों का भी नोट्स जा रहा है, वो भी अपना देखते रहें, तैयारी करते रहें। और आपके संपर्क में जो बच्चे कक्षा 8 के बच्चे जो 9th में जाने वाले हैं, उनको भी इस ग्रुप में जोड़ें। कक्षा 9th के बच्चों का भी कुछ नोट्स दिए जाएँगे, उनको तैयारी करवाया जाएगा। बच्चों, आप लोग भयभीत ना हों, आपका कोर्स मैं पूरा करवाऊँगा। जब भी शासन के द्वारा जब भी स्कूल खुलेगा, आदेश होगा, चालू होगा, तो बहुत ही मेहनत से आपको का कोर्स पूरा किया जाएगा। बस आप लोग धैर्य रखें और ऑनलाइन क्लास जो भी बन पाता है, उसको देखें, उसको पूरा करें। मुझे पता भी है कि 1.5 महीना हो गया है, लोग घर पे हैं, कुछ गरीब बच्चे हैं, जिनके पास मोबाइल में बैलेंस डलाने के लिए पैसा नहीं है। तो हमें भी एहसास है, जिन बच्चों का मोबाइल बंद है, वो किसी कारणवश बंद है, या अगर किसी का अगल-बगल आपके संपर्क में कोई हो, जिसका व्हाट्सएप चलता हो, उससे रिक्वेस्ट करके इस ग्रुप में जोड़ें और उससे क्वेश्चन को लिख करके रफ पे नोट कर लें, उसके बाद उसको लगाएँ। किसी भी तरह से आप शिक्षा से जुड़े रहें, आपकी पढ़ाई बाधित ना होने पाए। बस 2-4 बच्चे एक्टिव रहते हैं, जो संपर्क किए रहते हैं, बाकी ज़्यादा बच्चे कुछ अपना सूचना नहीं देते हैं कि सर मैं होमवर्क कर चुका कि नहीं कर चुका। इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि आप लोग अपने घर पे तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें और क्लास 10 बजे से 1 बजे के बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना रहेगा, इसी में दिया जाएगा। आप लोग 10 से 1 के बीच में व्हाट्सएप को देखते रहें। कभी-कभी ऑनलाइन भी क्लास जैसे आज चल रहा है, इस तरह से ऑनलाइन क्लास भी होगा। मुझे एहसास है कि ज़्यादा बच्चों के पास मोबाइल है, लेकिन नेट दुकानें बंद होने की वजह से नेट पैक नहीं मिल पा रहा है। समस्याएँ हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास है, वो बच्चे थोड़ा-सा पढ़ते रहें और जिनके पास नहीं है, उनका भी सहयोग करते रहें। रफ के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से उनको भी प्रोवाइड करते रहें। मैं हमेशा दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए। ये हमारे हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया में जो ये महामारी फैल रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है। हम सबको मिलकर इससे लड़ना चाहिए। इससे हम कब लड़ पाएँगे, जब सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे, तभी हम इस महामारी से जीत सकते हैं। इसलिए फिर मैं आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आप लोग घर में रहें, बिना वजह घर से बाहर ना जाएँ, अपने घरवालों को भी सलाह देते रहें। जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो बाहर घूमते रहते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं, उनको मना करें। उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएँ। ये एक-दूसरे के संपर्क से
ये कोविड-19 की जो बीमारी है एक-दूसरे के संपर्क में हो रही है। इसलिए आप लोग इसका ध्यान दें और दुआ करें, जो भी अपने अलग-अलग धर्म के जो अनुयायी हैं, वो दुआ करते रहें, प्रार्थना करते रहें, पूजा-पाठ करते रहें कि जिससे ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए और हमें फिर से जिस तरह से हमारी पढ़ाई पहले चल रही थी, उस तरह से हमको पढ़ाई करने का मौका मिल जाए। मुझे भी बहुत चिंता है कोर्स का, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, बहुत ही मेहनत से क्लास चलेगा। जैसे भी शासन के आदेशानुसार होगा वैसे किया जाएगा। बस आप लोग घर पे रहें, घर पे तैयारी करते रहें। आपके पास इतना पर्याप्त समय इस वक़्त मिल रहा है घर पे रह कर के, अगर चाहो तो आप हर चीज़ का नोट तैयार कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश का जो मैं दिया हूँ, उसमें आप लोग उसके पैरा को पढ़िए, पहले मीनिंग लिख डालिए, मीनिंग याद कर लीजिए, उसके बाद उसके अर्थ को समझिए। फिर नीचे पैराग्राफ दिया गया है, उसके प्रश्नों को पढ़िए, प्रश्नों का आंसर उस पैरा से छाँटिए। उसके बाद बुक के अंत में आपके मैच द वर्ड है, मैच द वर्ड को तैयार करिए। उसके बाद और भी डेली आपका हर सब्जेक्ट का जाएगा, जैसे साइंस लेसन 1 का दिया गया था, उसको पूरा आप पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसको लिखिए नोट पे, उसको याद करिए। तो आप लोग धीरे-धीरे कुछ इधर जो आपका नुकसान हो रहा है, तो इस ऑनलाइन के माध्यम से आपका कोर्स पीछे नहीं होगा, कोर्स चलता रहेगा। जैसा कि विद्यालय में भी ऑनलाइन क्लास चालू हो गया है, विद्यालय से जो भी नोट आपको मिले, उसकी भी तैयारी करते रहिए और हम जो आपको नोट्स देते रहें, उनको आप अपने रफ पे करते रहिए और एक-दूसरे को जोड़ते रहिए। कक्षा 9 के जो बच्चे 8 के बच्चे जो 9th में जाने वाले हैं, वो आपके संपर्क में अगर हों, तो उनका नंबर मेरे इस ग्रुप में भेजें, मैं उसको जोड़ दूँ और 9th वाले बच्चों का भी कुछ होमवर्क देते रहें। बाकी जो कक्षा 10 के बच्चे हैं, जो आपके संपर्क में हैं, मैं भी उनको जोड़ूँगा इस ग्रुप में और उनका कक्षा 10 के बच्चे जो 11 में जाने वाले हैं, उनका भी क्लास चालू हो जाएगा, उनको भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और कक्षा 12 के जो बच्चे हैं, जो बच्चे और पढ़ना चाहते हैं, वो इस ग्रुप में जुड़ें, आप उनको सूचित करें और उस ग्रुप में जोड़ कर के उनको भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, उपलब्ध किया जाएगा और बस इसके साथ-साथ आप लोग दुआ करते रहें, क्योंकि बहुत दुःख हो रहा है, ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारा देश गुज़र रहा है। हम सबको मिल कर के इस महामारी से लड़ना है और जो भी शासन सरकार द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है, उसका आप लोग सख्ती से पालन करें और एक-दूसरे को समझाएँ। बिला वजह इधर-उधर मत घूमें, अपने घर पे रहें और बहुत कम बच्चे इस बार ऑनलाइन जो टाइम दिया गया है, उसपे हम सबको सभी बच्चों को जितने बच्चे कम से कम 50-60 बच्चे जुड़े हैं, उन सबको इस समय हमारी बातों को सुनना चाहिए। फिर 2-4 दिन के बाद फिर आपको सूचनाएँ दिया जाएगा, कुछ टिप्स दिया जाएगा। बस हम इन सब बातों को ध्यान में रखिए और आज की जो स्थिति है पूरे भारत की, पूरी दुनिया की, वो आप लोगों के सामने है, किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आप लोग 5 वक़्त नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, तिलावत करिए और जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं, वो भी पूजा-पाठ करते रहें, वो भी
प्रकार से दुआ करते रहें कि जल्द से जल्द ये बीमारी दूर हो और हम सब आपस में मिल करके इस जंग को लड़ना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग जब आपस में मिल करके इसको भगाएँगे, तभी हमारे देश से महामारी दूर होगी। सबका खून एक है, हमें मिल करके इस हिंदुस्तान में जो बीमारी, महामारी आई हुई है, इसको दूर करना है। हमें विश्वास है कि आप लोग हमारी बातों पर अमल करेंगे और जो भी हम नोट्स देंगे, उसको आप लोग अभ्यास करिए, तैयारी करिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तुरंत रिप्लाई वहाँ करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं तुरंत सॉल्व करके वो क्वेश्चन आपको बहुत 2-4 बच्चे एक्टिव हैं इस ग्रुप में कि जो कुछ आंसर देते रहते हैं, बाकी ज़्यादा बच्चे इसका आंसर भी नहीं देते कि होमवर्क पूरा किए कि नहीं पूरा किए, क्वेश्चन आया कि नहीं आया। तो थोड़ा-सा एक्टिव होइए, जो बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनसे हम गुज़ारिश करते हैं कि आप लोग इस समय का उपयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। इसके बाद जब क्लास चालू हो जाएगा, ये महामारी दूर हो जाएगी, क्लास चालू हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किया जाएगा। और अब हम अपनी बातों को यहीं पे इस बात के साथ ख़त्म करना चाहते हैं कि एक बार आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करिए। अपने हाथों को साबुन से धोइए, बिना हाथ धुले खाना मत खाइए और अपने घरवालों को भी सुझाव देते रहिए, सलाह देते रहिए। ये वायरस आपको पता है कि वायरस संपर्क में आने के बाद जब वायरस अंदर जाता है तो सक्रिय हो जाता है, बाहर रहता है तो निष्क्रिय, लेकिन जब दूसरे के अंदर प्रवेश करता है तो सक्रिय हो जाता है। इसलिए इस वायरस को हमें भगाना है, इस वायरस को हमको दूर करना है, इस महामारी को जड़ से खत्म करना है। इसी के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। जय हिंद। हाँ, बाय। निकल गए।